बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास 9th के त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। एमपी बोर्ड की परीक्षा त्रैमासिक परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो हम आपको आज कराने वाले हैं। तो बच्चों, ये जो प्रश्न हैं ये वाले चैप्टर 1 के, इनको आपको सरल करना है और ये प्रश्न एग्जाम में 100% आएंगे, यानी कि इसके पूरे पूरे चांसेस होते हैं आने के। तो ये क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूँ। तो सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखना, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको सॉल्व करा दूंगा और पेपर के लिए इनको आपको बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करते हुए सीख के जाना है, ठीक है, जिससे आप आराम से सवाल कर सको। जैसे पहला सवाल है, यहाँ पे हम सबसे पहले सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो पहला सवाल क्या है आपका, 5 + √7 और 2 + √5। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे सवाल को लिख लेना है 5 + √7, एक और ब्रैकेट में 2 + √5, ये लिख लिया। अब देखो गुणा कैसे करेंगे, गुणा का ध्यान रखना आप लोग। देखो ये वाला 5 लिया मैंने पहले, सबसे पहले क्या है, ये वाला 5 लिया, ये 5 लिया और ये पूरा ब्रैकेट 2 + √5 ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो पहले मैंने 5 लिया था, अब मैं क्या लूँगा, √7। यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे भी क्या लगा दूंगा, प्लस लगा दूंगा, ठीक है, और √7 ले लूँगा। और दूसरा ब्रैकेट में यही आएगा, कौन सा, 2 + √5। आया समझ में क्या किया। तो हमने क्या किया, देखो 5 को 2 + √5 के साथ लिख दिया और √7 को भी 2 + √5 के साथ लिख दिया। दोनों को लिखना है, यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस लिखते, यहाँ माइनस होता तो क्या करते, माइनस लिखते, ठीक है। अब गुणा करना है। अब देखो गुणा कैसे करेंगे, 5 का 2 में करो, 5 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, प्लस लगाया 5 का √5 में। अब देखो ये बिना रूट वाला नंबर है और ये रूट वाला है, तो गुणा नहीं होगा। गुणा होगा तो कैसे होगा, बिना रूट वाला नंबर पहले लिख देंगे और रूट वाला बाद में, 5 √5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 × 5 25 मत कर देना, क्योंकि ये रूट वाला नंबर है और ये बिना रूट वाला नंबर है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे, प्लस लगा लेंगे। अब देखो 2 का √7 में गुणा होगा, तो ये भी गुणा नहीं होगा क्योंकि ये बिना रूट वाला है और ये कौन सा है, रूट वाला। तो कितना हो जाएगा, 2 √7 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं। अब √7 का किसके साथ होगा, √5 के साथ। यहाँ प्लस है तो क्या लगाएंगे, प्लस। अब देखो ये भी रूट वाला और ये भी रूट वाला, तो गुणा हो जाएगा। ध्यान रखना, रूट वाले का रूट वाले के साथ गुणा हो जाता है, लेकिन रूट वाले का बिना रूट वाले के साथ गुणा होता है, लेकिन इस तरीके से लिखा जाता है, 7 दूनी 14 नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो 7 का 5 में करेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। आ गया समझ में या नहीं, ठीक है। ये तो कर लिया गुणा, अब जोड़ना और घटाना रह गया है। तो देखो ये अकेला बिना रूट वाला नंबर है, क्या कोई बिना रूट वाला नंबर है क्या। ध्यान रखना, ये तो पूरा रूट वाला नंबर माना जाएगा, ये भी रूट वाला, तो कोई भी नंबर नहीं है। यहाँ पे देखो ये रूट में 5 है और रूट में 7 है, एक जैसे रूट वाले कोई नंबर नहीं है, इसलिए ना तो ये जुड़ेंगे ना ही घटेंगे, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, दूसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, फिर से वही तरीका है। क्या करेंगे, पहले सवाल को लिख ले 5 + √5 और 5 - √5, ठीक है। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इस 5 को लो और ये वाला पूरा ब्रैकेट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 5 - √5 आ गया। अब यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, प्लस। यहाँ पे √5 है तो √5 और ब्रैकेट के अंदर तो वही नंबर आएगा, जहाँ पे 5 - √5 आए तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यही वाला 5 - √5। इसका मतलब ये है कि इस 5 का हमने इस पूरे √5 में गुणा कर दिया और इस 5 का भी हमने इस पूरे √5 में गुणा कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करें इसको। 5 का गुणा 5 में करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, माइनस 5 का √5 में करेंगे। आपको पता है रूट वाले का बिना रूट वाले के साथ गुणा नहीं होता, तो इकट्ठा करके लिख दो, 5 √5 हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, प्लस। अब देखो यहाँ पे 5 का √5 में गुणा करेंगे तो फिर से वही आएगा, 5 √5 आ जाएगा। और यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। √5 का √5 में करेंगे तो रूट वाले का गुणा हो जाता है, तो कितना आएगा, रूट में 25 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बिल्कुल बात क्लियर हो चुकी है ना। अब क्या करेंगे, देखो सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो कैसे करेंगे। 25 तो वही रहेगा 25। अब यहाँ पे देखो माइनस का 5 √5 और यहाँ पे 5 √5। देखो रूट के अंदर वैल्यू कैसी है, एक जैसी है, ये भी √5 है, ये भी √5 है, तो ये जुड़ सकते हैं और घट सकते हैं। अब कैसे जोड़ते कैसे घटाते हैं, देखो 5 √5 में से 5 √5 गए तो क्या बचा, 0 बचा कि नहीं, तो ये दोनों क्या हो गए, कट गए, कुछ नहीं बचा।
तो माइनस का रूट 25 बचा बस। ठीक है, 5 रूट 5 में से 5 रूट 5 गए तो 0 बचेगा, तो रूट 25 अकेला बचेगा। तो अगली लाइन क्या होगी हमारी, यहाँ पे देखो 25 माइनस 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 में से 5 गए, 25 में से 5 गए तो आंसर आ जाएगा हमारा 20। ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे समझ में किस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। तो इसी तरीके से क्वेश्चन करते जाने हैं। अगर आप चारों क्वेश्चन कर लोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन कैसे करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे √3 प्लस √7 का स्क्वायर है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सवाल को पहले लिख लेंगे, ये तो करना ही हमको। √3 प्लस कितना है, √7, उस पर क्या करना है, स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसको हमें 2 बार लिखना है। ठीक है, तो 2 बार लिख दें, √3 प्लस √7 और √3 प्लस √7। पहले जैसा सवाल बन गया कि नहीं, बिल्कुल बन गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही तरीका है, √3 को लो और इस पूरे ब्रैकेट को लिख दो, √3 प्लस √7। फिर से यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस √7 लो और क्या, फिर से उसी ब्रैकेट को लिख दो, √3 प्लस √7 लिख दिया। अब सॉल्व करो, √3 का √3 में तो हो जाएगा ना, रूट में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ प्लस √3 का √7 के साथ रूट वाले नंबर हैं सभी, तो गुणा तो होगा ही, साथ ही कितना आ जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा, प्लस √3 का √3 में √7 का √3 में हो जाएगा, तो रूट में कितना हो जाएगा, 21 हो गया, और प्लस √7 का √7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। गुणा कर दिया सबका कि नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो √9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल होता है 3, और प्लस देखो ये भी 21 रूट में है और ये भी 21 रूट में, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो देखो एक √21 और एक √21, कितने √21 हो गए, 2 √21 हो गए। आया समझ में, यानी कि ये नंबर जोड़ते हैं यहाँ पे, एक और एक कितना, 2 √21 वैसा का वैसा ही, अंदर से नहीं जोड़ते, 21 21 42 नहीं करते, रूट वाली संख्या नहीं जोड़ती। रूट के बाहर क्या होता है, एक √21 और ये भी क्या है, एक √21, तो एक और एक कितना हो गया, 2 √21 हो गया, प्लस 49 का वर्गमूल कितना होता है, 49 7 का वर्गमूल होता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो 7 और 3 कितने हो गए, यहाँ पे 10 हो गए, और प्लस कितना आ गया, 2 √21। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो समझ में आया, अगर आपको समझ में आ गया, और अगर आप और भी क्वेश्चन चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।